नाज़रीन, आज बात करेंगे कि इसराइल के गज़ा पर जारी जुल्म को 1 साल मुकम्मल हो गया। आज मैं नहीं बताऊंगी आपको कि किस किस तरह कितने बुज़ुर्गों को, हामला औरतों को, बच्चों को, यहाँ तक के इनक्यूबेटर्स में मौजूद नौमौलूद बच्चों को कैसे कैसे धमाके करके उन्हें जलाया गया, उनके हाथ पांव तोड़े गए, किसी की आंखें तबाह हो गई, कोई समाज से महरूम हो गया, कोई मफलूज है तो कोई ज़िंदा रहने के लिए खचरा खाने पर मजबूर है। लेकिन आज मैं आपको सुनाऊंगी कि वो इस हाल में किस किस तरह मुझे, आपको, मुस्लिम उम्मा को पुकारते रहे, हमें गैरत दिलाते रहे, अपनी शिकायत बारगाह में करते रहे, दर्द दिल सुनाते रहे, मुसलमानों से अपने हाल पर तरस खाने का कहते रहे, लेकिन हम मुंह फेर कर बैठे रहे। गज़ा के मुजाहिदों, क़िबला अव्वल के मुहाफ़िज़ों, हम शर्मिंदा हैं, हम शर्मिंदा हैं। दूसरों को सिक्योरिटी देने वालों की अपनी सिक्योरिटी रिस्क पर मुजाहिरे, एहतजाज, तसादुम कोई भी करे, कभी भी करे, मुश्तइल हुजूम के लिए जो सबसे आसान टारगेट होता है ना, वो पुलिस का होता है, जो किसी भी लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल में अमन कायम रखने के लिए हर तरह से हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रही होती है। हाल ही में ऐसे ही एक हरावल दस्ते के पुलिस एहलकार हमीद शाह इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान ज़ख्मी हुए और आज खालिक हकीकी से जा मिले हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज पाजी इस्लामाबाद अली नासर रिजवी साहब ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गड्डापुर की क़यादत में इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वालों ने पुलिस पर फायरिंग की। साथ ही बताया कि पुलिस एहलकार अब्दुल हमीद शाह को शहीद करने और कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई का प्रोग्राम बनाया गया, जिसको लीड जो है चीफ मिनिस्टर KPK कर रहे थे। वो प्रोटेस्ट नहीं था, सिर्फ वो बेसिकली एक इंतशार था, वो एक दावा था। शहीद कांस्टेबल के कलीग्स, बेटी, दोनों बेटे वो सवाल कर रहे हैं कि क्या ये स्टेट उन्हें इंसाफ देगी। तो हाँ, डेफिनेटली हर वो शरपसंद को 100% अरेस्ट करेंगे जो कि शरपसंदी करता है। अफसोसनाक सूरत हाल नाज़रीन यहाँ पर यह है कि सड़कों पर मुजाहिरों और एहतजाज के दौरान किसी पुलिस एहलकार के ज़ख्मी या शहीद होने का ये कोई पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले भी सियासी और मजहबी जमातों के सड़कों पर पुरतशद्दुद मुजाहिरों में सैकड़ों पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए हैं, दर्जनों शहीद हुए हैं। वैसे तो ये तारीख़ बड़ी पुरानी है, लेकिन नज़र अगर माजी करीब पर मैं दौड़ाती हूँ ना, तो 2014 में इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान अवामी तहरीक का धरना हुआ। मुजाहिरीन से तसादुम में दर्जनों पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए। SSP इस्मतुल्लाह को तो सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, जिसको सारी दुनिया ने देखा था। लेकिन अफसोस, इस वक्त भी कारकुनान को उकसाने वाले उस वक्त रिहा हो गए थे। फिर 2017 में TLP का फैज़ाबाद धरना, फिर उसी TLP के 2018 का धरना, 2020 का, 2021 यहाँ पर पुरतशद्दुद एहतजाज हुए, जिसमें मुताद्दिद पुलिस एहलकार शहीद हुए, सैकड़ों ज़ख्मी हुए। 2022 में इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के एहतजाज में भी एक पुलिस एहलकार की शहादत हुई थी। 2023 में 9 मई को तहरीक इंसाफ के मुजाहिरों में भी कई पुलिस एहलकार तशद्दुद का निशाना बने हैं। अब ऐसी सूरत हाल में नाज़रीन, सियासी मफादात के लिए सियासी शख्सियात की मसलहतों को बीच हमेशा अपना फ़र्ज़ निभाने वाले ही क्यों निशाना बनते हैं, और उनके प्यारे ये भी नहीं पूछ पाते कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं। जो मेरे मौजूद मेहमान हैं तीनों, मैं उन्हीं से ही इस बात को आगे बढ़ाऊंगी। बेग साहब, सर, हुकूमत किसी की भी हो, सियासतदानों की जो सियासत है वो चमकती रहती है, लेकिन जो अपना फ़र्ज़ अदा करने वाले हैं उनकी जानें जाती हैं। और अफसोस का मकाम ये होता है कि जो उनके अहले खाना होते हैं वो सवाल भी नहीं पूछ पाते किसी से कि किसकी वजह से हुआ। देखिए, ये जो कल शहादत हुई है, मैं दिली तौर पर उनके लवाकीन से ताज़ियत करता हूँ और उनके लिए दुआ गो हूँ। ऐसे वाक़यात हमारी फ़ौज में, सिक्योरिटी अदारों में होते हैं और वो बेचारे अपनी रियासत की हिफाजत के लिए, आवाम की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान कर देते हैं। अब तो कुछ थोड़ा सा शऊर आ गया है। पुलिस के जो लोग शहीद होते थे उनको बिल्कुल पूछा नहीं जाता था, बेचारों का कोई पुरसान हाल नहीं था। अब इन्होंने
ख़ासकर इस्लामाबाद पुलिस ने बहुत एक तरीक़ाकार अच्छा बना लिया है कि जितने इनके शोधा हैं उनकी प्रॉपरली ये लोग टेक केयर करते हैं। लेकिन सवाल आपका वहीं मौजूद है कि जिनकी हिफाजत पे ये लोग खड़े थे उन्हीं ने इनको तशद्दुद करके शहीद कर दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी सिक्योरिटी फोर्सेस के किसी जवान को भी, वो किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का जवान हो, अगर कोई ऐसा वाक़या हो तो एक दफ़ा एग्जाम्पल ज़रूर बनाना चाहिए ताकि आइंदा कभी किसी की जुर्रत ना हो कि वो किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के जिसने यूनिफॉर्म पहनी हो, यूनिफॉर्म का अपना एक डेकोरम है और वो डिटेरेंस होती है। यूनिफॉर्म जो है वो यूनिफॉर्म रिप्रेजेंट करती है रियासत को, चाहे वो फ़ौज की हो या पुलिस की हो। तो रियासत जो है वो अपनी अथॉरिटी इस यूनिफॉर्म के ज़रिए इस्टेब्लिश करती है। तो ये रियासत का ऊपर हमला है, ना कि एक कांस्टेबल पे हमला है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसकी करार वाक़या सज़ा होनी चाहिए और इसको एग्जाम्पल होना चाहिए, आइंदा कोई ऐसे जवान शहीद ना किया जाए। यही सवाल मैं आगे बढ़ाऊंगी हसन आपसे कि पिछले जितने भी हमने जो कुछ माजी करीब की अभी हिस्ट्री बताई है, जितने भी इस तरह के हादसा होते रहे, जितनी भी शहादतें होती रहीं, लेकिन आज तक कैफर किरदार तो किसी को भी नहीं पहुंचाया गया। चाहे वो इस्मतुल्लाह जुनेजो वाला वाक़या हो, SSP इस्मत का वाक़या हो, या फिर ये वाला वाक़या हो जिसके लिए IG साहब कह रहे हैं कि करवाने वालों के खिलाफ भी और करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, होती हुई दिखाई दे रही है आपको? जी होगी जी, मुतअद्दिद FIR रजिस्टर हो चुकी हैं और मजीद भी होंगी। इस बार ये एग्जाम्पल बन जाएगी। ये 9 में पार्ट 2 करने जा रहे थे। हो जाते हैं FIR तो हमेशा होती है। अब आप सुने, ये 9 में पार्ट 2 करने जा रहे थे और इसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा, जो पॉलिटिकल स्पेस 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने गेन की थी, अब वो दोबारा लूज करेगी अपनी पॉलिटिकल स्पेस जो उन्होंने गेन की थी, ये दोबारा लूज करेंगे। कारकुनान को उकसाने वाले तमाम लोग जिनकी वीडियोज आई हुई हैं या जिन्होंने यानी मौके पर जाकर ऑन ग्राउंड जाकर उनको उकसाया है, यानी उन तमाम के तमाम लोग, जी बिल्कुल, ये तमाम के तमाम लोग गिरफ्तार होंगे, बशमूल जिनकी मैंने वीडियोस देखी हैं। मैंने उमर अयूब साहब की वीडियो देखी है, मैंने शेख वकास अकरम की वीडियो देखी है, मैंने डॉक्टर आरिफ अलवी की वीडियो देखी है। ये 3 लोग तो गिरफ्तार होंगे जी, और दीगर लोग भी, जितने भी लोग जो अपनी वीडियोस चलाते रहे हैं, जो छोटे लेवल के लोग हैं, उनकी भी वीडियोस सेकंड 3rd 4th ईयर में है। कभी आएंगे, अभी डी चौक में आएंगे, 5 मिनट के लिए तस्वीर दिखाएंगे, वो वीडियो बनाते हैं। वो डी चौक का वही 5, 10, 20, 25 बंदों का काफिला होता है, वो गली से निकलते हैं, वो आगे तेज चलते हुए जाएंगे जी हम डी चौक पहुंच गए हैं, वहां से जनाब 5 मिनट भी नहीं गुजरते, वहां से जनाब भाग जाते हैं। वो जितनी देर की वीडियो होती है इतनी देर के लिए उन्होंने वहां पर जो है वो काम किया हुआ होता है, और फिर वो भाग जाते हैं और सोशल मीडिया पर शो कर रहे होते हैं कि हमने जनाब डी चौक का कंट्रोल संभाल लिया। इस किस्म की हरकतें ये कर रही हैं, ये तो मजाक अपना खुद उड़वा रही हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि बड़ी सख्त होने वाली है, बेइंतहा गिरफ्तारियां होंगी। जो मशीनरी लेकर आए थे अलीमीन गंडापुर साहब, वो तमाम की तमाम जब्त हो चुकी है, पुलिस एहलकार गिरफ्तार हो चुके हैं। जो इन्होंने मार्केट से प्राइवेट शेल खरीदे थे वो भी कुछ कब्जे में लिए जा चुके हैं, और सरकारी मुलाजमीन तो ऑलरेडी अरेस्ट हैं। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने ये खुद कुछ हमला किया है, और ये इसकी कॉस्ट उसको पे करनी पड़ेगी, और वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं है, चंद दिनों में, ये अगले वीक में आप देखिएगा कि होता क्या है। देखिए उमर साहब, हसन साहब कह रहे हैं कि मजीद सख्ती होने वाली है आप पर, और वो उन्होंने तो बाकायदा बता दिया है कि किस किस की तो कंफर्म गिरफ्तारियां बता रहे हैं। सर इस पर भी साथ साथ रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा, जो शहादत हुई है कल, और उसका इल्ज़ाम जो है वो आपके कारकुनों पर आ रहा है। बात है, देखिए शहादत जो भी हो, वो तो आपने तो वर्डिक्ट ही दे दी ना, आप जिस तरह से प्रोग्राम कर रही हैं। मगर देखें शहादत हुई, शहादत मुल्क की लाइन के लिए होती है, जो भी होए उस पर हमें अफसोस है। मगर देखें आप एक बड़ा सादा, मैंने बड़ा क्लियरली कहा कि इल्ज़ाम है आपके कारकुनों पर। अब सुन लेना, अब मेरी सुन लेना, नहीं वो छोड़ दें। जिस तरह देखें आपने ना फुटेज देखी, किसने वायलेंस किया, देखिए आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आप बना लें, अभी तो चीज़ डिटर्मिन ही नहीं हुई। उसके बच्चे की एक वीडियो चल रही कि आप मेरे को दिल का मसला था, चले हम उस चीज़ पे नहीं जाते, सेंसिटिविटी है। एक बंदा शहीद है, शहीद का उनके लवाहिकीन की हमें भी फीलिंग्स का एहसास होना चाहिए। मगर उन लोगों का देखें जो आपने 2 दिन लोगों के साथ किया, आपने अपनी आवाम के साथ किया, वो किसी को नहीं नज़र आ रहा। जालिम वही है जो अपने हक के लिए आवाज़ उठाए, ठीक है, उसके लिए कोई जगह नहीं है इस मुल्क में, उसको फर्दर दीवार के साथ लगा ले। देखिए 9 मई के आड़ में आपने ऑलरेडी तो
तहरीक इंसाफ को कितना दीवार के साथ लगा लिया, और लगा लेंगे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। बात है ये तहरीक इंसाफ की लड़ाई नहीं, ये इस मुल्क की आज़ादी की लड़ाई है। आपने डिसाइड करना है आपने किस तरह से रहना है। आप देखें, रोटी तो हर तरह हर बंदा खा लेता है, ठीक है, पर इस तरह से अगर रोटी खानी है तो वो तहरीक इंसाफ को या गयूर अवाम को काबिल कबूल नहीं है। और सर इस पर भी ज़रा रिस्पॉन्ड कर दीजिए कि जो मज़ीद सख्तियों की बात हो रही है, जो आपके ऊपर थोड़ा हौला हाथ हो गया था, लेकिन अब वो सख्तियाँ बढ़ने वाली हैं और कुछ गिरफ्तारियाँ भी होने वाली हैं। सख्तियों से क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए ज़रताज गुल के साथ किया, वो कोई किसी के देखें बनता है किस तरह से आपने उसको गिरफ्तार किया, मतलब उसको दुपट्टा तक आपने नहीं दिया, उसके पैर में चप्पलें नहीं, तो इससे ज़्यादा आप और क्या कर लेंगे? चलें कर लें गिरफ्तार, लगा लें, इन्हें कितने 5-5 साल अंदर रख लेंगे, क्या हो जाएगा? बात है आप मुल्क की इकाइयों को ख़तरे में डाल रहे हैं, आप सोच ही नहीं रहे कि आपने मुल्क को चलाना कैसे है। देखें ये जनरेशन जी का ज़माना है, लोग आपकी इस तरह से नहीं मानेंगे। आप कहेंगे कि डंडे के ज़रिए हम इन्हें हाँक लेंगे ये चल जाएंगे, नहीं है। ये लोग शऊर रखते हैं, इस जनरेशन के साथ आपको इनके लेवल पे आके इंटरेक्ट करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि हम किस तरह से मुख्तलिफ हैं। तहरीक इंसाफ अगर खामियां हैं तो उनसे बेहतर हो के आप अपने आप को बताएं, मगर आप डंडे की जोर से तहरीक इंसाफ की सपोर्ट बेस को अपनी तरफ माइल नहीं कर सकते। डंडे को लीडरशिप खा रही है, डंडे पे तो वर्कर ही खा रहे हैं ना, लीडर तो सारे गायब हैं, कारकुन खा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उमैर नियाजी साहब साथ मौजूद थे, हसन अयूब साहब और मोहसिन बेग